ओम शांति 6/8/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा, अब विक्रम करना बंद करो, क्योंकि क्या विक्रमाजीत संवत शुरू करना है, इसलिए विक्रम करना बंद करेंगे। और विक्रम कैसे बंद होंगे? जब अपने सोल कॉन्शियस में रहेंगे और बाबा के साथ रहेंगे, संग बाबा का संग रहेगा, सोल कॉन्शियस रहेंगे तो विक्रम नहीं होंगे। नहीं तो विक्रम होते रहेंगे। तो हमें विक्रमों को बंद करना है। उसके लिए देखना है अपने को, अपना ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। अपने पूरी कॉन्शियसनेस को ले जाना है भ्रिकुटी के मध्य में। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, देखना है पॉइंट ब्लिंकिंग स्टार, चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में। पूरा ध्यान केंद्रित करना है भ्रिकुटी के मध्य में। अब शिव बाबा का संग करना है। बाबा को भी देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम में, या ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में। बाबा के संग रहेंगे तो क्या होगा? विक्रम नहीं होंगे, तभी विक्रम बंद हो सकते हैं। तो हमें दैवी अभिमानी बन के रहना है और बाबा के साथ रहना है। बाबा भी क्या है, हमें टीचर बनकर पढ़ाते हैं, तो हमें भी बाबा समान टीचर बनना है। जो हम पढ़ते हैं, हमें समझ में आया वह दूसरों को पढ़ाना है। ठीक है, आप समान बनाना है हमें। बाबा भी क्या है, सतगुरु हैं, तो हम भी क्या है, मास्टर सतगुरु हैं। तो सतगुरु के बच्चे सतगुरु। तो बाबा हमें शक्तियाँ देते हैं, वरदान देते हैं, वैसे हमें दूसरों को भी देना है बाबा से लेकर। जो आत्मा कमज़ोर है उसको सहयोग करना है, दुखी है उसको सुखी बनाना है। देखना है मैं आत्मा, चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में। शिव बाबा भी एक चमकता हुए सितारे हैं परम धाम में। मैं आत्मा भ्रिकुटी के मध्य में विराजमान बाबा को याद कर रही हूँ परम धाम में। इस याद की यात्रा में रहना है। बाबा को बहुत से प्यार से याद करना। चलते फिरते, करते फिरते, चलते फिरते, खाते पीते, इसी कॉन्शियस में हमें कर्म करना है, तो विक्रम नहीं होंगे। बाबा हमें ब्रह्मा द्वारा पढ़ा रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में देखना है शिव बाबा को। तो शिव बाबा टीचर भी है, पढ़ाते हैं ब्रह्मा द्वारा, और शक्तियाँ भी देते हैं, तो वो क्या है, सतगुरु भी है। देखना है बाप टीचर सतगुरु को। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं, जो अभी नहीं है, जो प्राय लोप है। बाकी सब धर्म में सिर्फ एक देवी देवता ही धर्म नहीं है। झाड़ कर रहा है लेकिन उसका तना नहीं है, इसीलिए क्या हो गया, अब झाड़ जड़ जुड़ी अवस्था में आ गया है।
तो अब फिर से नया झाड़ लग रहा है। तो बाबा की याद से वो हम झाड़ फिर से लगा रहे हैं। मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा त्रिकुटी के मध्य में शिव बाबा को याद कर रहा हूँ। बाबा को भी चमकता हुआ सितारा देखना है परम धाम में। ये याद की यात्रा निरंतर है। सभी बातें बाबा को दे देनी है और बाबा की याद में रहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा किसकी स्थापना करते हैं? हम ब्राह्मणों की, और फिर हम ब्राह्मणों द्वारा नई दुनिया की। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। हमें दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण अर्थात शांति में रहना है, क्रोध नहीं करना, मीठा बोलना है, किसी को दुख नहीं देना। ये गुण भी हमें धारण करने हैं। तो निरंतर हमें बाबा की याद में रहना है। देवताओं की महिमा क्या गाते हैं? आप सर्वगुण संपन्न, हम विकारी। तो सर्वगुण संपन्न है देवी देवता, तो हमें उन जैसा बनना है, निर्विकारी बनना है। रावण का जन्म कब होता है? त्रेता और द्वापर के संगम पर। जैसे ये इस वक्त नई दुनिया और पुरानी दुनिया का संगम है और शिव बाबा आते हैं, शिव बाबा का अलौकिक जन्म होता है, वैसे रावण का जन्म होता है। अर्थात विकारों में जाते हैं देवी देवता, वाम मार्ग में। एक विक्रमाजीत संवत होता है, एक विक्रम संवत होता है। तो ये अभी क्या है? विक्रम संवत है, अर्थात रावण विकारियों का संवत है। तो हमें वापस अब विक्रमाजीत संवत स्थापन करना है, अर्थात विक्रमाजीत बनना है। तो कोई विक्रम नहीं करने, देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा। बाबा को देखना है, चमकता हुआ सितारा। मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी। मैं आत्मा ने बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ा हुआ है, अर्थात याद कर रही हूँ मैं आत्मा। यह है निरंतर याद। इससे क्या है? आत्मा में शक्ति बढ़ती जाएगी जितना हम इस याद की यात्रा में रहेंगे। तो हमें बाबा की याद में रहना है और विक्रमाजीत बनना है। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वह विचित्र है, उनका कोई चित्र नहीं है, अर्थात शरीर नहीं है। शिव बाबा है निराकार। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। जैसे बैरिस्टर आदि बन जाते हैं तो पढ़ाई बंद हो जाती है, वैसे ही जब हम देवी देवता बन जाएंगे तो ये पढ़ाई बंद हो जाएगी। फिर 2500 वर्ष देवी देवताओं का राज्य चलता है।
सचखंड किसको कहा जाता है? भारत को। भारत ही सचखंड, एक ही सचखंड था सतयुग में, और वो क्या था? भारत था उसका नाम। देखना है अपने को दैवी स्वरूप में, सचखंड में, देवी देवता स्वरूप में। ऐसा देवी देवता बाबा हमें बना रहे हैं। देखना अपने को स्वर्ग में। जब बाबा आते हैं तो झूठे भी बहुत निकल पड़ते हैं, जो क्या कहते हैं, हम भी भगवान हैं, हमें भी भगवान आता है, तो झूठे बहुत निकल पड़ते हैं। तो गायन है, नैया डोलेगी तूफान आएंगे परंतु डूबेगी नहीं। तो माया के तूफान आएंगे तो हमें डरना नहीं है, बाबा की याद में रहना है। बाबा बैठा है ना, बाबा अपने आप देख लेंगे। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। भक्ति बहुत की, लेकिन भक्ति से कभी सुख शांति नहीं आई, सद्गति नहीं हुई। ज्ञान से ही सद्गति मिलती है। भक्ति में तो नीचे उतरना ही उतरना है, और ज्ञान से ऊपर चढ़ते हैं, फिर से हम देवी देवता बन जाते हैं। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। क्या देते हैं? सद्गति देते हैं, परंतु कब और कैसे देते हैं ये मनुष्य को नहीं पता है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। रावण को क्यों जलाते हैं? क्योंकि रावण ने दुखी कर रखा है 5 विकारों ने, इसलिए उसे जलाया जाता है। पर मनुष्य को समझ नहीं है इसकी, भी रावण जला रहे हैं, वो किसको जला रहे हैं? वो अंदर के 5 विकार जो अंदर बैठे हैं उनको जलाना है, और वो जलेंगे बाबा की याद से। जब हम बाबा की याद में बैठेंगे, अपने को पहले आत्मा समझेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे भ्रिकुटी के मध्य में, फिर शिव बाबा को याद करेंगे परम धाम में या ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में, तब क्या होगा? रावण जलेगा। तो याद की यात्रा में रहना है और रावण को जलाना है, सच्चा दशहरा बनाना है। देखना है अपने को, बाबा को देखना है। बाबा का जन्म अलौकिक है, बाबा गर्भ में नहीं प्रवेश करते। बाबा क्या करते हैं? परकाया प्रवेश करते हैं दूसरे के शरीर में। बोलने के लिए सिर्फ स्थान लेते हैं, मुख का यूज़ करने के लिए ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करते हैं, मस्तक के मध्य में, जहाँ पर उसकी आत्मा, बाबा की आत्मा पहले से ही है। शिव बाबा भी बाजू में आके बैठ जाते हैं सिर्फ ज्ञान सुनाने के लिए। इसलिए बाबा गर्भ में नहीं प्रवेश करते, मस्तक में प्रवेश करते हैं ज्ञान सुनाने के लिए। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना। ब्रह्मज्ञानी क्या है? सन्यासी। सन्यासी क्या मान लेते हैं? ब्रह्म को ईश्वर मान लेते हैं, घर को ईश्वर मान लेते हैं, लेकिन वो क्या है? आत्मा और परमात्मा का रहने का स्थान है। याद करना है अपने को, देखना है परम धाम में, ब्रह्म में चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है चमकता हुआ सितारा। अभी हम याद से क्या बन रहे हैं? बाबा की उत्तम पुरुष बन रहे हैं।
याद से ही उत्तम बनेंगे। और कनिष्ठ लोग क्या है, उत्तम के आगे माथा टेकते हैं। मंदिर में कितनी महिमा गाते हैं देवताओं की, क्योंकि वो उत्तम है और मनुष्य कनिष्ठ है। तो बाबा हमें उत्तम पुरुष बना रहा है, अर्थात देवी देवता बना रहा है। वो सिर्फ विराट रूप दिखाते हैं, पर उनको पता नहीं है विराट स्वरूप, गाते हैं बस गायन, लेकिन उनको विराट स्वरूप की वास्तविकता नहीं पता है कि कैसे ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनते हैं। देखना है अपने को आत्मा, ब्राह्मण, पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा को देखना है। परम धाम में अपने को भी देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट। यह है ब्राह्मण। फिर देवता बनेंगे हम, फिर देखना है अपने को देवी स्वरूप में। फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर देखना है अपने को पूज्य स्वरूप में। फिर शूद्र, फिर ब्राह्मण। यह है विराट स्वरूप। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, अपने पांचों स्वरूपों को देखना है। द्वापर कलयुग क्या है, अनराइटियस वर्ड, और सत्ययुग त्रेता राइटियस वर्ड। राइटियस वर्ड बनाते हैं शिव बाबा और अनराइटियस वर्ड बनाता है रावण। पाँच 5000 वर्ष पहले हम स्वर्गवासी थे, अब क्या है नरकवासी है। फिर बाबा हमें वापस स्वर्गवासी बना रहे हैं। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। सतयुग में क्या होगा, पवित्र गृहस्थ आश्रम होगा। अभी क्या है अपवित्र, तो बाबा की याद से पवित्र बनना है। देखना है मैं पवित्र बनती जा रही हूँ। गृहस्थ में रहना पवित्र बाबा ही सिखा सकता है, कोई नहीं सिखा सकता। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। बाबा इस वक्त एक धर्म की स्थापना कर रहे हैं, बाकी सभी अधर्म का विनाश कर रहे हैं और धर्म की स्थापना कर रहे हैं। देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। दुनिया में बहुत दुख है, इसलिए सबको परिचय देना है बाबा का, क्योंकि शिव बाबा ही क्या है, दुख हरता सुख करता है। देखना है अपने को चमकता हुआ सितारा, बाबा को देखना है। आज का वरदान है सहज योग की साधना द्वारा साधनों पर विजय प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भाव। हमें साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति में रहना है, डगमग नहीं होना है, योगी बन के प्रयोग करना है। इसको कहते हैं न्यारा। निमित्त मात्र अनासक्त रूप से हमें प्रयोग करना है। अगर इच्छा होगी तो वह इच्छा क्या है, मैं अच्छा नहीं बनने देगी। तो साधनों का बाबा की सेवा में यूज़ करना है, सिर्फ निमित्त मात्र, बाकी उनसे कोई अट्रैक्शन ना हो, अटैचमेंट ना हो। मैं प्रयोगी आत्मा हूँ, मैं प्रयोगी आत्मा हूँ। सहज योग की साधना से साधनों पर विजय प्राप्त करने वाली मैं कौन हूँ, प्रयोगी आत्मा हूँ। आज का स्लोगन है स्वयं संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करना है, संतुष्ट नहीं बनना है। जब हम संतुष्ट होंगे तभी दूसरे संतुष्ट होंगे। तो हमें जल्दी से जल्दी संतुष्ट बनना है, अपने को भर लेना है।
सातों गुणों से जितना भरेंगे उतना संतुष्ट बनते जाएंगे। देखना है मैं आत्मा संतुष्ट बनी हूँ। मैं आत्मा संतुष्ट बनी हूँ। मैं आत्मा संतुष्ट बनी हूँ। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठे बाबा, शुक्रिया।